इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा अब अगर आगे मौत भी है ना तो मुझे कबूल है। आगे मौत नहीं है, सिर्फ पराया मुल्क और पराये लोग हैं। मुझे तो लगता है मैं बहुत अरसे से मर चुकी हूं, लेकिन मैं बाकी लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मेरा साथ दे दो, प्लीज। तो ठीक है, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है इस बात का फैसला मैं साजिद का सच सुनने के बाद करूं। शौकी साहब, कैसा लगा लड़का आपको? बस ठीक है। क्या मतलब? मैंने तो ऐसी बात की है। मेरी बात माने तो देर ना करें, ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते और लड़का बहुत शरीफ है। ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लड़का शरीफ भी लगता है और तुम ही बता रही थी कि काम काज भी ठीक है, शक्ल सूरत भी अच्छी है। यही तो, और क्या चाहिए आपको? तुम्हारी तसल्ली तो पूरी है ना? मेरी तसल्ली है तो मैंने आपसे मिलवाया ना, वरना आपसे क्यों मिलवाती? मैं तो चाहती थी कि इसकी शादी मेरी बहन से हो जाए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ दफा हो गई है। अब तो मेरा फोन भी नहीं उठाती। मैं रानी से बात कर लूं फिर। रानी से पहले ना मंगू से बात कर लेना। क्या मतलब? ये मंगू से क्या बात करनी? वो फिर कोई फड्डा डाल देगा बीच में। मैं मंगू की टांगे तोड़ दूंगा, उसी की वजह से तो बेचारी का रिश्ता टूट गया था। उसका क्या ताल्लुक है इस शादी से? तो फिर ठीक है, लेकिन एक बार रानी से भी बात कर लेना। मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात मानेगी। क्यों? वो बस आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं। नहीं, रानी मेरी बात मान लेगी। जब सब कुछ ठीक है तो फिर देर किस बात की? दिल का क्या है? दिल तो हमेशा धोखा देता है। तुम दिल की बात का एतबार मत करो, मेरी बात का एतबार करो। मैं साजिद को गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ।
जिस तरह उसने मेरा इस्तेमाल किया और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह वो और लड़कियों का भी इस्तेमाल करेगा। क्या बात है, जब से आई हो खामोश बैठी हो? बस ऐसे ही। क्यों ऐसे ही खामोश बैठने का दिल कर रहा है? मुझे आज घर जल्दी जाना है। ओह, बस इतनी सी बात है। बस मुझे आधा घंटा दो, फिर चलते हैं। तो मैं छोड़ आऊंगा घर, ठीक है? ठीक है जी। मत करो ये गलती, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो। लड़कियों की इन्हीं गलतियों की वजह से वो खून खवार दरिंदे हमारा इस्तेमाल करते हैं। साजिद, एक बात बताएंगे सच सच? ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मुझे आप पर एतबार है, अपने आप से भी ज्यादा। मुझे पता है कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या हो गया, कुछ बताओगी? ये लड़की कौन है साजिद? मुझे आपसे सच सुनना है साजिद। ये लड़की कौन है? साजिद, ये लड़की कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये लड़की कौन है साजिद? तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात का फैसला मैं साजिद का सच सुनने के बाद करूंगी। साजिद ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मैंने साजिद से मोहब्बत की है और मेरे दिल ने मेरी मोहब्बत की गवाही दी है और मेरा दिल मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। दिल का क्या है? दिल तो हमेशा धोखा देता है। तू फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? बड़ी अक्कड़ है ना तुम्हें। थी आकड़, सारा बेड़ा गर्क कर दिया तूने मेरा। क्या बिगाड़ा मंगू ने तेरा? क्यों कर रही मेरे साथ ऐसा? मंगू, अभी के अभी यहाँ से चला जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। और मासी, मुझे फांसी होगी, तू पुलिस की बात करती है? देख मंगू, मुझे तुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। क्या बोल के कि ये मोहब्बत नहीं थी?
जो सब चाहिए हमदर्दी दी, हाँ? तो जा, नहीं चाहिए मंगू को तेरी हमदर्दी, रख अपने पास। कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब। जिसे तो मोहब्बत कह रही हो ना, वो सवाए एक धोखे के कुछ नहीं है। मैं जीती जागती मिसाल बैठी हूं तुम्हारे आगे। प्लीज अपनी आंखों से ये मोहब्बत की पट्टी उतारो। बारात लेकर भी मैं आ जाऊंगी, क्या ख्याल है? कोई मसला नहीं है, जैसे तू कही हाथ को लिए बारात, इसमें क्या है? कहते हैं कि कुछ सही करने में गलत हो जाए तो गलत नहीं होता। सियाने ये नहीं कह, जो कहते हैं वो मतलब तो तू निकालता नहीं। जो भी मतलब निकलता छोड़ यार। सियानों का काम है मोहब्बत करना। सियानों ने कभी मोहब्बत की है? क्या मतलब? सियाने लोग मोहब्बत नहीं करते, वो नफा नुकसान देखते हैं। मोहब्बत हम जैसे बेवकूफ लोगों को काम होता है, ये मंगू जैसे लोग ही करते हैं। आला सलीम की कुर्बानी दे दी मैंने, नींद की नहीं दी। और आपकी बेटी के लिए टिच टाइम उठ के आता हूँ सुबह, और आपको कदर नहीं है। नहीं आएंगे ना मंगू, फिर पता लगे। जी चाचा, कोई काम था तो मुझे बुला लेते। नहीं बेटा, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। जी चाचा। बैठ। क्या बात है चाचा, तू परेशान सा लग रहा है। परेशानी तो है बेटा, बेटी का बाप बना हूं तो हर वक्त परेशानी घेरे ही रहती है। चाचा तुझे ना डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, मैं ना बाप से बढ़ के तेरी इज्जत करती हूँ। एक रिश्ता आया है, बड़ा अच्छा खाते पीते लोग हैं। लड़का जो है उसका गाड़ियों का शोरूम है, शक्ल सूरत भी अच्छी है। चाचा देख, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी काम करना है। बेटा उसे तेरी जॉब से कोई एतराज नहीं है, और फिर तेरी जॉब कोई ऐसी छोटी मोटी थोड़ी है, डॉक्टर रानी है तो। और बड़ी मुश्किलों से तेरी छोटी अम्मी ने ये रिश्ता ढूंढा है। चाचा तू चाची की बात ना ही कर तो अच्छा है, वो तो मेरा कभी भला नहीं चाहती। वो तो चाहती है मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं। नहीं रानी बेटा, ऐसी बात नहीं करते। वो तो कह रही थी कि मैं खुद इसे अपनी सगी बेटियों की तरह रुखसत करूंगी। पर चाचा मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। सोच ले बेटा, रिश्ते अच्छे बार बार नहीं आते। अगर अल्लाह ने कोई सबब बना दिया है तो हमें बड़ा गौर और फिक्र से इसके बारे में कोई फैसला करना चाहिए। चल ठीक है चाचा, मैं तुझे सोच के बताऊंगी। जीती रहो बेटा, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। तूने किसी बात का फिक्र नहीं करना, तेरा बाप तेरे साथ है। जो मेरी बेटी चाहेगी वो ही होगा। ठीक है चाचा। तुझे मेरे अब्बे का पता नहीं है, अब उसके दिमाग में बात फंस जाए, निकलती नहीं। अब तेरी शादी के पीछे पड़ गया, अब करा के छोड़ेगा। मंगू मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे क्या बोल रही है? अब्बे के सामने जाके बोलना। उसके सामने तेरी जुबान नहीं खुलती, बोलती नहीं है उसके सामने, इसलिए अच्छी भी लगती है उसको। मैं उससे कैसे कर लूं शादी? मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, और वो लड़का कौन है? हाँ तो मुझे भी नहीं पता ना क्या करता है। अरेंज मैरिज तो ऐसी होती है, डब्बा खोलो कुछ भी निकला है। तूने कौन सी लव मैरिज करनी है? कर ले जो भी है। क्यों? मैं लव मैरिज नहीं कर सकती क्या?
वो लव मैरिज करने के लिए लव करना पड़ता है ना, तू कहां से करेगी? मंगू, चल तू बता, क्या मैं ये शादी कर लूं? तेरी जिंदगी है, तेरा फैसला, तू जैसे बेहतर समझती है कर ले। तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुझे मेरी जरा परवाह नहीं है? क्योंकि एक नंबर का डफर है तू। क्या हो गया? मैंने क्या कह दिया तुझे? मंगू, मुझे तुझसे मोहब्बत है, और आज से नहीं, बचपन से। इतनी छोटी सी बात तुझे समझ क्यों नहीं आती? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत कभी नजर नहीं आई? तू मुझे क्यों इग्नोर करता है? तू क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या मैं तेरे काबिल नहीं हूं? ऐसी बात नहीं है बानो, मोहब्बत करता तो सच्ची वाली यार। अच्छा, मोहब्बत करता है? चल बता, है कौन तू? है? काम क्या करता है? कितने पैसे कमाता है बता? अब ये क्या फजूल बातें करी तू? बचपन से साथ रहते तो सब चीजें पता है मेरे बारे में, ये फजूल सवाल मत कर मुझसे। हाँ तो एक ही मोहल्ले में रहते थे ना, इसलिए तेरे बारे में पता है। मैं चांद से थोड़ी ना आई हूँ। ये मुनूस हमारा शौकी एक पैसा नहीं दे रहा जब से आई हूँ। ये 50 का नोट रह गया मेरा, अपने पास से खर्च कर रही हूँ मैं। हाँ। इसे क्या हुआ है? हाय हाय, क्या हो गया तुझे? अभी तो चंगी भली गई थी, अब बता रो क्यों रही है? क्यों रोना आ रहा है तुझे? कुछ नहीं हुआ मासी, बस ऐसे ही। ये शादी वाले दिन की प्रैक्टिस कर रही है क्या? प्लीज मासी चुप कर जाओ, बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ मुझे। ए तू ही क्या, इस घर में हर किसी को दौरा पड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से उकताया फिर रहा है, स्वाय उस मुनूस शौकी के। मासी, अब्बे की याद आ रही है, इसलिए रो रही हूँ बस। ए बेवकूफ समझ रखा है मुझे क्या? अभी चंगी भली थी, एकदम से अब्बा कहां से आ गए? मासी, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये शादी नहीं करनी तो फिर कौन सी शादी करनी है? बस मासी, मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। ए बस कर दे कुड़िए, मैं ऊंचा सुनती हूँ पर देखती सब कुछ हूँ, हैं? सिर्फ खून के रिश्ते अपने होते हैं, बाकी कोई रिश्ता अपना नहीं होता। ये डाइन तुझे इस घर से निकाल के रहेगी, देखना एक ना एक दिन ये होना है। हाँ मासी, तू ठीक कह रही है, पर मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैंने देखा भी नहीं और मैं जानती भी नहीं हूँ कि वो कौन है। अरे तो इसमें मसले वाली कौन सी बात है? शादी तो किस्मत पूरी होती है और एक ही दफा होनी होती है शादी। निकल आए तो 1.25 लाख, ना निकले तो कख भी नहीं निकलता है। तेरे ताया जी शरीफ आदमी थे, मैंने कौन सा उन्हें पहले देखा था बोला? ये तो शादी वाली रात उन्होंने घूंघट उठाया तो इतना बड़ा मुंह था उनका, मेरी चीखें निकल गई। बस मैंने भी किस्मत का लिखा समझ के ना कबूल कर लिया कि अच्छा अल्लाह तेरी रजा इसी में है तो ठीक है। मैं क्या बताऊं तुझे, सारी जिंदगी निभा दी मैंने उसकी खिदमत करते हुए। हाँ, इसी तरह ही होती है ये मशरकी लड़कियां, इनको जो शौहर मिले कबूल करना पड़ता है। मेरी बात तो सुन ले, पूरी पूरी दास्तान रह गई थी। हाय हाय, क्या जमाने थे शादी के। लेकिन चलो, अब इस मुनूस शौकी को देखना पड़ रहा है, इसके रहमो करम पे आ गई हूं मैं। ये शादी कैसे रुकाऊं मैं? बच्ची रो रही है, समझ नहीं आता इस तेज गांव का क्या करना है। अच्छा, हाय हाय, पता नहीं कौन सी मनूस खड़ी थी जब हमने सकीना के रिश्ते के लिए तुम्हें हाँ कर दी। मुझसे तो पूछो मैंने हाँ क्यों कर दी थी। उस दिन पूरे शहर में ये खबर गर्म थी कि अनकरीब कयामत आने वाली है। मैंने कहा भाई मौका अच्छा है, वक्त कम है, हाँ कर दो। मुझे तो बाद में पता चला कि वो तो कयामत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आ रही थी। ये बात तो आप ना ही करें बेग साहब, टक्कर के तो बहुत थे,
तो मैं ही ना समझती। मेरे दिल ने आपके लिए गवाही दी, तभी तो मैं आपके सामने बैठी हूँ साजिद। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बानो को बचा लोगी? तुमने जो मेरे साथ किया ना, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। मैं हमेशा से ही ना ऐसे ही किसी बेवकूफ आदमी से शादी करना चाहती थी।